गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। और बेटा हमने जो है अवयव पूरा ख़त्म कर दिया था। ठीक है बेटा, आज 5 जनवरी है तो हम आगे चलते हैं। देखो बच्चा, अवयव के बाद जो चैप्टर आता है सारणी के डिटरमिनेंट्स आता है। ठीक है, देखो ये उसी का भाई एक तरह से समझो तो उसी का भाई है, परंतु इसमें कुछ चीज़ें चेंज हैं। इसमें आप जैसे कोई मैट्रिक है तो उसकी बिल्कुल वैल्यू फाइंड करना सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी है। ठीक है, देखो आपके पास मैं आपको एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, ऐसे तो अलग हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपको एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, एग्जांपल 1 देखना। यहाँ पर इन्होंने कुछ वैल्यू दी है और यहाँ पर ये एक तरह से मोड में लिखते हैं सारणी को। किस में लिखते हैं? मोड में। ठीक है बेटा, ये इस तरह से लिखा हो और फिर वो पूछ रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? फाइंड द वैल्यू। मतलब इसका जो है वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए। अब जब इसका मान आपको निकालना है तो बेटा इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप इसे एक काम करो, डेल के बराबर ले लो। अच्छा, अगर डेल के बराबर लेने में आपको ऑड लगता है, इसको बच्चे डेल बोलते हैं इसको। अगर डेल के बराबर लेने में आपको ऑड लगता है तो अब बेटा आप इसको ए बी किसी के बराबर ले सकते हो। तो यहाँ देखो बेटा 2 4 -1 और 2। ठीक है जी, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपने जो डेल लिया है इसे रखो इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर समझना। ठीक है, अब क्या करना होता है बेटा, इसकी इंटू इसके साथ, इसकी इंटू इसके साथ कराओ। 2 दूनी 4 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? ब्रैकेट में लिखो 2 दूनी 4, फिर बीच में लगता है माइनस। अब 4 के इंटू -1 के साथ करानी है। देखो बच्चों 4 इंटू -1 और फिर बाहर ये बड़ा वाला ब्रैकेट है तो 4 आएगा, माइनस माइनस क्या आ गया बच्चों? प्लस। ठीक है बेटा, प्लस हो जाएगा ना। देखो 4 के -1 के साथ गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा? 8। तो इस तरह से इसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ आगे और भी क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मैं बोलूँ तो एकदम मज़ा आ जाएगा। चलो भाई, 3x3 का एक मैट्रिक मैं खुद से मानता हूँ और फिर करता हूँ उसे। यहाँ पर देखना। ठीक है, एक 3x3 के मैट्रिक के लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं। यहाँ देखो, बड़ा आसान है। यहाँ ए है, A11 A12 A13। ठीक है बच्चा, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। ठीक है बेटा, अगर मैं इसका बोलूँ कि इसका मोड ए फाइंड कीजिए, यानी कि इसका बच्चों मान निकालिए, कहने का देखो अब यहाँ पर तो इस तरह से बोल रहा है, अगर कहीं पर इस तरह से मैट्रिक लिख दे कोई, ठीक है, और यहाँ पर बोल दे कोई भी मैट्रिक, जैसे A11 बोल दिया यहाँ पर बेटा, और A12 बोल दिया, A13 बोल दिया, फिर 21 22 23 A31 बोलते हैं, वैसे 32 बोलते हैं इसको, या 33, इसको A बराबर बोल दिया। वो इस मैट्रिक में भी बच्चों मोड ऑफ ए निकाल सकता है, और यहाँ पर भी यही चीज़ होती है, मतलब मैट्रिक की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, आगे बात समझ में? इस तरह से भी, क्योंकि आगे क्वेश्चन है वो इसी रूप में देगा, आपको ये फाइंड करना होगा था वहाँ पर। तो इस चीज़ का कंफ्यूजन में कभी मत पड़ना। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं डिटरमिनेंट पता नहीं कैसे कैसे बच्चों को उलझा देते हैं। मैंने आपको साफ बोल दिया बेटा। ठीक है, यहाँ पर हाँ कॉमन लेने में देखो, इस ब्रैकेट में जब हम बाहर कॉमन लेते हैं या अंदर इंटू कराते हैं, जब बच्चों इस वाले ब्रैकेट में अंदर किसी से इंटू कराएंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में होती है, लेकिन जब इस वाले ब्रैकेट में, इस वाले मोड टाइप के ब्रैकेट में अंदर इंटू कराते हैं तो प्रत्येक में नहीं होती, या तो रो में होगी या कॉलम में होगी, सिर्फ एक रो एक कॉलम में। ठीक है, वो बाद की कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर जब हम इसे करेंगे तो ये आएगा ए। देखो इसको यहाँ पर रखो, इसके बाद क्या करना है बेटा, जब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाला और ये वाला छिपाना है, जैसे कि आपने वहाँ पर बजर विधि करी होगी ना 10th में, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। इसको छिपाना है बेटा, इसकी इंटू इधर करानी है। ये आएगा A22 इंटू A33, फिर माइनस, बीच में बच्चों माइनस लगेगा, A32 इंटू A23। पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब पहला प्लस लिया तो दूसरा क्या लेना है? नेगेटिव लेना है, दूसरा माइनस वाला लेना है। अब ये दूसरा वाला छिपाना बड़ा सिंपल है। देखो अब ये छिपाओ, ये वाला छिपा लिया हमने। ठीक है, इसकी इंटू इधर होगी, जैसे आपने 11th क्लास में वेक्टर करे थे ना, सेम वैसे ये भी, इसकी इंटू इधर करेंगे A33, फिर माइनस A31 A23। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर देखो अगला, फिर अगला प्लस आएगा, प्लस माइनस फिर प्लस A13। अब जब A13 की बात है तो इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, इसके अलावा जो बचते हैं देखो
2 1 इंटू ए 3 2 फिर माइनस ए 3 1 फिर यहाँ पर ए 2 2। ठीक है बच्चों, एक बार देखो इसे। ठीक है, इस तरह से करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं भी कराने वाला हूँ आगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम में भी आ सकता है बेटा, आपका एग्जाम्पल है एक और। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का आप देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ देखना, जो एग्जाम्पल 2 है बेटा आपका, ये x + 1 और बेटा क्या है x - 1 और यहाँ पर x, इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड करनी। कहने का मतलब इसका इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है, एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा, 2/2 का मैट्रिक है, तो सीधी इंटू इसके साथ कराओ, इसकी इसके साथ कराओ। बच्चों x के x के साथ कराएंगे तो x × x हो जाएगा, यहाँ बीच में लगाओ माइनस, इसके इधर कराओ x - 1 और x + 1। अब देखो x के x के साथ करेंगे तो x² फिर माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, x - 1 x + 1, तो यहाँ पर आएगा बेटा ये x² -1। अब पूछो ये कैसे आ रहा है बेटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है a - b का, देखो ये वाला होता है ना, मैंने कल बताया था, a - b और a + b, तो फॉर्मूला होता है बेटा a² - b², ये वाला। ठीक है, तो यहाँ देखो हो गई इंटू, इससे तो ये बन गया। अब खोलोगे तो ये माइनस x² हो जाएगा, ये x² पहले से ही था, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे कटेगा तो कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा। देखो यहाँ पर। ठीक है, अब मैं कुछ इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन करता हूँ और आगे भी कुछ चीज़ आपको बताता हूँ, एक बार इसे नोट कीजिए। अब ये आपके एक्सरसाइज का 4.1 से यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम से हो जाएगा। आप इसे क्या करो, a के बराबर लेट कर लो, a के बराबर ले लो cos थीटा, और यहाँ पर बेटा sin थीटा, फिर -sin थीटा, फिर cos थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इसका मोड निकालोगे, क्या निकालोगे मोड। अब क्या करना है बेटा, इसकी इंटू के साथ, देखो बेटा जब cos की इंटू cos के साथ होगी तो इतना तो आपको पता ही है ना कि cos स्क्वायर थीटा होगा, बीच में माइनस है। अब sin की इंटू साइन के साथ तो sin स्क्वायर, और देखो जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए लंबा एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो cos की इंटू cos के साथ तो cos इंटू cos आएगा, बीच में लगेगा माइनस, फिर sin थीटा इंटू -sin थीटा। ठीक है, अब cos की cos के साथ इंटू होगी तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। कितना आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो बच्चों यहाँ पर मैंने अभी जो आपको बात बोली थी वही बात देखो यहाँ पर आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, a बराबर उसने यहाँ पर इस तरह से आपको मैट्रिक दे दी, यहाँ पर डिटरमिनेंट नहीं दिया, मैट्रिक दे दी। ठीक है, और यहाँ पर बोला 1 4 2 4 ऐसा है, मतलब 1 2 4 2, चेक कर लूँ मैं, यही है। ठीक है, फिर बोल रहा, आप हिंदी वाले बुक है मेरे पास, इंग्लिश वाले में देख सकते हो, दिखाइए सो डैट, ठीक है, कि 2 का मोड, इसका मोड यानी कि इसकी वैल्यू जब 2a की नहीं 2a की वैल्यू, ठीक है, किसके बराबर है 4a के। करते हैं, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। देखो सबसे पहले तो आप इसका डायरेक्ट निकाल ही लो, इसका मोड ही निकाल लो, पहले निकालोगे तो डायरेक्ट इंटू कर देता हूँ, 2 एकम 2 4 दूनी 8, बीच में माइनस, तो कितना आएगा बेटा, यह आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा शायद। ठीक है, चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है बिल्कुल। अब मुझे चाहिए 2a, तो मुझे a का 2a बनाना पड़ेगा, तो 2 की इंटू a में करानी पड़ेगी। जब मैं 2 की इंटू a में कराऊंगा ना तो बेटा इसके प्रत्येक कॉफिशिएंट में इंटू होनी है। अब यहाँ करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें करोगे 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2a का मोड निकालो। जब 2a का मोड निकालोगे तो यहाँ पर ये बेटा इसकी इंटू कराओ, जरा इंटू कराओ, इसकी कितनी आएगी, 4 दूनी 8 माइनस, फिर 32 रहेगा, 8 चौको 32। अब घटाओ इसमें से, 32 में से 8 गया, कितना बचेगा माइनस का 24। अब यहाँ पर इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को देखो, 2a का मोड कितना आया -24, a का कितना आया -6।
ठीक है जी। अब यहाँ पर देखना हमें ये प्रूफ करना है कि हाँ भाई ये बराबर होता है, तो ये प्रूफ करना बड़ा आसान है। देखो 2a की वैल्यू तो हमें पता चली कि -24, अब हमें 4a की निकालनी है। बेटा हमें a mod a की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, -6। अब हम 4a की निकालनी ना, तो यहाँ 4 से इंटू करा दो उसे बस। अब यहाँ पर 6 चौक 24, देखो आ गई ना दोनों वैल्यू वहाँ पर। बस इस तरह से वेरीफाई करना था, हो गया वेरीफाई। ये नोट कर लो इसे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो बेटा ये भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर आपके पास मैट्रिक है। देखो सबसे पहले तो इसका मोड ए निकाल लेते हैं, फिर 3a की बाद में बात करेंगे, फिलहाल मोड ए निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू 1 है तो 1 को यहाँ पर लिख लो। फिर बच्चों इसको और इसको हाइड करो, इसके साथ इसकी इंटू करो। 4 एकम 4 माइनस 0 के साथ इंटू कराएंगे तो बेटा 0 हो जाएगा। फिर ये -0 यहाँ लगेगा। अब 0 के अंदर अगर आप किसी एलिमेंट की इंटू कराओगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। देखो आप इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, इसकी इंटू इधर कराओगे 0, इसकी इंटू इधर कराओगे तो 0, मामला खत्म। फिर +1, अब यहाँ पर और यहाँ पर ये छिप गया है, इसकी इंटू इधर, इसकी इंटू इधर, तो 0 -0। अब यहाँ पर देखना बेटा 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। बस इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये देखो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 ही आ रहा है, तो यानी कि मोड ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। अब उसने हमसे पूछा है 27a, तो ठीक है 27a की निकाल लेते हैं। 27 की जब मोड ए के साथ इंटू कराएंगे ना बेटा, तो इधर भी इंटू करानी पड़ेगी। अब 27 गुना 4 में कराओ, ठीक है 27 गुना 4 में करा लो, बड़ा आसान कराना है। 25 100 8 दूनी 108 आएगा बच्चों, गुना करके कर लेना अगर नहीं आती है गुना, ठीक है। अब मुझे ये 3a, तो 3a निकालने के लिए जो आपका मैट्रिक a है ना, जो यहाँ पर 3 लिखो और इस मैट्रिक में 3 से इंटू कराओ। 3 एकम 3, 3 की 0 में 0, फिर 3 एकम 3 0, फिर यहाँ पर कराओगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर इधर कराओगे बेटा 0 0, फिर 3 चौको 12। आ गई बात समझ में, 3 चौको 12। अब यहाँ पर देखना कैसे करेंगे इसको। ये आएगा 3a का मोड जब निकालोगे, यहाँ पर बेटा कितना आएगा 3, यहाँ पर इंटू कराओगे 12 की 3 में गुणा कर लो, 12 के 12 जो बात है 36 आएगा, ठीक है। फिर इधर कराओगे तो -0 आ जाना है, फिर -0, इधर बेटा 0, फिर इधर बेटा 0, ये तो 0 ही होना है कहानी इसकी। फिर यहाँ पर 3 है, इसमें भी कुछ नहीं मिलना है, इसमें भी 0 ही आना है। तो यहाँ कराओगे 0, यहाँ कराओगे 0, 0 -0, तो सिर्फ इसकी है, यानी कि 3a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा। देखो अब यहाँ पर कितना बचा 3 गुणा 36। अब 3 की गुणा 36 में कराओ जरा, आपकी वैल्यू बच्चों निकल के आएगी 108। अब यहाँ पर देखो बच्चों इसकी वैल्यू यहाँ पर और इसकी वैल्यू यहाँ पर चेक करो, देखो यही है। वैसे इनका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, बट वो आप अगली कक्षा में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना भी नहीं चाहता, कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता, बहुत शॉर्टकट होता है ये, एक उसमें ही प्रूफ हो जाता है फॉर्मूले में, एक लाइन के अंदर। अगर बीएससी करने गया कोई बच्चा तो पढ़ेगा, बीटेक करने गया तो भी पढ़ेगा, कुछ और करने गया तो भी पढ़ेगा, अगर गणित छोड़ दिए तो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। देखिए बेटा अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना है और नीचे इसके पार्ट है, तो कोई एक पार्ट उठा के मैं कर लेता हूँ, बाकी आप करते रहना। देखो बेटा अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी इसमें वैल्यू लिखी गई है सारणिक में, यहाँ पर भी सारणिक में। देखो एक बात बता देता हूँ, जब बराबर है यानी कि इसका सारणिक और इसका सारणिक बराबर होगा। अच्छा इसमें ऐसा नहीं होता कि ये बराबर होते कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वो सिर्फ मैट्रिक में होता है, ठीक है ना, अवयव में, इसमें ऐसा चीज़ नहीं होती। अगर ऐसा ब्रैकेट बनाओ, हाँ अगर ऐसा ब्रैकेट बना दे तब हो जाता है बेटा, है तब तो हो जाएगा, ऐसा ब्रैकेट में नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर करने का तरीका बड़ा सिंपल है बच्चे, इसकी इधर इंटू करोगे तो 2 एकम 2, फिर 5 चौको 20 बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है, इसके साथ इंटू करोगे तो 2x², इस साथ इंटू करोगे तो 6 चौक 24, बस हो गया आपके सामने। देखो बड़ा आसान है, 2 एकम 2, 5 चौको 20, फिर 2 की x के साथ करेंगे x², 6 चौक 24। अब इसको सॉल्व करना है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सारा उधर ले जा लो, इसमें इसको घटाओगे तो कितना बचेगा -18, ये इधर जाएगा तो बच्चों प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 24 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा बेटा 2x² आएगा। अब 24 में से 18 घटाओ कितना बचेगा 6 ही तो बचेगा, ठीक है। इधर कितना आएगा x², इस 2 से कटेगा बेटा कितनी बार 3 बार, तो 3 बराबर कितना आएगा x², या मैं बोल सकता हूँ कि s² बराबर कितना है 3,
ये x बराबर हम बोल सकते हैं बच्चों रूट में 3 प्लस माइनस विद है, ये चीज़ ध्यान रखना। आ गई बात समझ में? तो x की वैल्यू क्या है, आप +3 रूट में ले लो या फिर रूट में -3 ले लो, तब भी वही आएगी। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसे। ठीक है बेटा, बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब कल मैं आपको इससे अगली एक्सरसाइज 4.2 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ और देखता हूँ बेटा वो एक वीडियो में क्लोज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी हम कल मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय, धन्यवाद।